क्या कैजुअल लेबर्स के मसाइल को हल करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार? और क्या बिहार इलेक्शन में आने वाले दिनों में सियासत और गर्म होने की उम्मीद की जा रही है? सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत की, उसके बाद कैजुअल लेबरर्स की, क्योंकि कैजुअल लेबरर्स की जो मसाइल है वो हल होते हुए क्या नज़र आ रहे हैं, लेकिन आए रोज़ उनके एहतजाज भी नज़र आ रहे हैं, अपने एहतजाज भी वो दर्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे जो तनख्वाह है उसमें इजाफा कब होगा, हमें रेगुलराइज कब किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सरकार ने वादा किया है कि इनके मसाइल को हल किया जाएगा। 6 महीने की रिपोर्ट, क्या वो रिपोर्ट कब आएगी और उस रिपोर्ट के बाद क्या कोई उम्मीद की किरण नज़र आएगी? लेकिन बिहार चलते हैं, बिहार में क्या एनडीए का फेस होगा नीतीश कुमार, ये बड़ा सवाल है। लेकिन वहाँ पर कहा जा रहा है कि जब इंतखाबात ख़त्म हो गए उसके बाद रिज़ल्ट सामने आएगा, उसके बाद जो है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होगी और मीटिंग में ही फैसला किया जाएगा कि चेहरा कौन होगा। लेकिन जेडीयू कहती है कि नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो विधायक यानी कि जो एमएलए फैसला करेंगे वही होता है, क्योंकि मीटिंग होती है उसके बाद मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है कि वज़ीर आला का चेहरा कौन होगा। चिराग पासवान भी यही कहते हैं, लेकिन जेडीयू कहती है कि एनडीए ने कहा कि चेहरा हम यहाँ पर नीतीश कुमार का ही होगा। 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला है। क्या यह साथ ही साथ आरजेडी जो दावा करती है कि इस बार वहाँ पर फेरबदल होगा, वहाँ पर इस बार वज़ीर आला आरजेडी का होगा, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट को लेकर पैसे लिए हैं और कई सारे वहाँ पे एहतजाज भी हुए हैं, जिन्होंने कहा हमारी टिकट काटी गई है, हमसे दूसरे को जो टिकट मिली है उनसे पैसा लिया गया है। कि क्या अब तेजस्वी यादव वहाँ पे वज़ीर आला हो गए? लेकिन तेजस्वी के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर तेजस्वी इस बार वज़ीर आला नहीं बनते हैं तो 2030 तक आरजेडी को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन 2030 आते आते क्या आरजेडी वहाँ पर अपना वोट बैंक संभाल के रख पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ पे हमने कैजुअल लेबर्स की बात की है, जम्मू कश्मीर की, क्या उनके मसाइल जम्मू कश्मीर की सरकार हल करने में कामयाब हो पाती है? लेकिन बडगाम चलते हैं, बडगाम और नगरोटा में भी बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। वहाँ पर कल नॉमिनेशंस तो हुए हैं, लेकिन जीत किसकी होगी, लोग किसके हक़ में घरों से बाहर आकर वोट देते हैं, ये तो वोटिंग के दिन ही पता चलेगा। और नतीजे जब सामने आएंगे तो उस दिन पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, अपनी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और कई सारे आज़ाद उम्मीदवार भी है। कांटे की टक्कर होगी वहाँ पे और इस सीट पर सबकी नज़रें टिकी हुई है कि किसकी जीत किसकी हार। बने रहे गुलिस्तान के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए।